शादी के समय 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं? क्या है इन 7 फेरों का महत्व? धर्म ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी पर सारी महत्वपूर्ण चीजों की संख्या 7 मानी गई है, जैसे संगीत के 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 समुद्र, सप्त ऋषि, 7 दिन, 7 चक्र, 7 तारे आदि। यही वजह है कि वैदिक और पौराणिक मान्यताओं में 7 की संख्या को बहुत शुभ माना गया है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए 7 फेरे की मान्यता है। शादी के ये 7 वचन वर और वधू दोनों को एक दूसरे के अधिकारों, कर्तव्य और अहमियत के बारे में बताते हैं। शादी के 3 फेरे में कन्या वर के आगे रहती है और 4 फेरों में वो वर के पीछे चलते हुए वचन मांगती है। इसके बाद ही रिश्ता बनता है और 2 लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन जाते हैं। आइए जानते हैं वे 7 वचन कौन कौन से हैं। नंबर 1, पहला वचन। पहले फेरे में दुल्हन आगे चलती है और अपने होने वाले जीवन साथी से ये वचन मांगती है कि जब भी आप जीवन में कोई तीर्थ यात्रा, हवन, पूजा या अन्य कोई धर्म कार्य करेंगे तो आप मुझे अपने साथ रखेंगे। दूसरा वचन। दूल्हे से दूसरा वचन दुल्हन लेती है कि मैं जिस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ, उसी तरह से आपके माता पिता और परिजनों का सम्मान करूंगी। घर की मर्यादा का ध्यान रखूंगी, लेकिन मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को अपना मानेंगे। तो मैं आपके बाएं यानी बामांग में आना पसंद करूंगी। तीसरा वचन। तीसरे फेरे में दुल्हन दूल्हे को वचन लेती है कि मैं जीवन के तीनों अवस्थाओं, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था में आपका साथ निभाऊंगी। अगर आप भी मुझे ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना चाहूंगी। चौथा वचन। शादी के 3 वचन पति से लेने के बाद चौथे वचन में दूल्हा आगे आता है। इसके बाद दुल्हन पति से वचन मांगते हुए कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे। विवाह के बाद परिवार की जरूरत को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा। अगर आप इसे निभाने को तैयार हैं तो मैं आपके वामांग में आना चाहूंगी। पांचवा वचन। पांचवें वचन में कन्या अपने अधिकारों की बात करते हुए दूल्हे से वचन मांगती है कि घर के कार्यों में, विवाह आदि लेन देन और किसी अन्य चीजों पर खर्चा करते समय अगर आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। छठा वचन। शादी के छठे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन मांगती है कि अगर मैं अपनी सखियों, परिवार व अन्य लोगों के बीच बैठी हूँ तो आप कभी मेरा सामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे। साथ ही आप जुआ आदि किसी भी बुरी आदतों में नहीं फंसेंगे। अगर आप मुझे ये वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां वचन। शादी के आखिरी यानी 7वें फेरे में दुल्हन कहती है कि आप पति पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे और अन्य स्त्रियों को माता की भांति सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। अगर आप ये वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। हिंदू संस्कृति में शादी में 7 फेरे लेने का संबंध 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। विवाह में वर वधु के 7 फेरे लेने की प्रक्रिया को सप्तपदी भी कहा जाता है। अग्नि को साक्षी मानकर जब वर वधु 7 फेरे लेते हैं तो 7 जन्मों तक तन, मन और आत्मा से पति पत्नी के रिश्ते को निभाने का वादा करते हैं, तब जाकर उनका विवाह संपन्न माना जाता है। ये 7 फेरे ही हिंदू विवाह की स्थिरता का प्रमुख स्तंभ है।